झारखंड जो भारत का राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? झारखंड भारत का 28वां राज्य बना चला 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से झारखंडी सब अलग हो गया। ओके, इसलिए देखो 28वां भारत का राज्य बना झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड के बारे में कह रहा है कि झारखंड में वर्षा जो होता है, हम लोग बूनी बोलते हैं, वर्षा जो होता है कौन सा मानसून से होता है? मानसून की कहानियां बताए कि मानसून शब्द के बारे में भारत का अल मसूदी ने जो बताया था, हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कहीं मानसून आता है तो वह राज्य का नाम है कौन सा? वह राज्य केरल है। और लौटती मानसून से, अंतिम मानसून से उस राज्य में जो वर्षा जहां नहीं होता ज्यादा है वह तमिलनाडु है। हमारे यहाँ आपके जून के पहले सप्ताह में मानसून आ जाता है। आप जानते हो एक रोहिणी नक्षत्र होता है जो लोग बीज धान का बोते हैं और डालते हैं। तो झारखंड चूंकि आप जानते हो कि यह पूर्वोत्तर भारत राज्य आता है, इधर से आप बिहार से जाओगे तो यहाँ पर आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा होता है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ होता है? झारखंड में। तो क्वेश्चन यही ना पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, नॉर्वेस्टर वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वेस्टर की वर्षा भारत में नहीं होती है। कहाँ? नॉर्वेस्टर जो होगा, जिधर आप केरल भी बोला है, और उन क्षेत्रों में नॉर्वेस्टर वर्षा जो होगा वह आपको किस मानसून से वर्षा होता है? नॉर्वेस्टर ये आपको उत्तर और दक्षिण मानसून से उन क्षेत्रों में वर्षा होती है। हमारे यहाँ मार्च और अप्रैल में जो वर्षा होती है उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल में होता है। आम्र वर्षा उसे कहते हैं जो आपको केरल तमिलनाडु के उत्तर पूर्ववर्ती और उत्तर क्षेत्र में होता है, जिससे क्या होता है कि उसमें आपको आम के लिए उपयुक्त यानी आम का वरदान माना जाता है, इसलिए आम्र वर्षा के नाम से इसको जाना गया है। अगला क्वेश्चन में कौन सा गलत है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक का लेखक गांधी जी है क्या? ये तो सही है भाई, सत्य के साथ मेरा प्रयोग उनका ही क्वेश्चन है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक E.M. फोस्टर है क्या? बोलिए, है, बिल्कुल है। लाइफ ऑफ ए पाई नामक पुस्तक यान मार्टेल ने लिखा था क्या? मार्टेल ने लिखा था। इसमें कौन सा आपका गलत है? बता। कोई गलत नहीं है, सब सही है। इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, सब सही है। तो लाइफ ऑफ ए पाई पुस्तक वाला भी याद कीजिएगा, मार्टेल, ये 2-3 बार पूछा है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता या जनक 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता होते हैं, जिसे जनक कहते हैं, जिसे आधुनिक और भविष्य के बीच का सेतु भी माना गया है, उस व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। और आप जानते हो कि राजा राम मोहन राय का जो विचार था, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका इच्छा था कि दुनिया में एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई काली जी, दुर्गा जी, ये सबको नहीं मानते थे। आजकल लोग ऐसा कहेंगे तो लोग उनके विरोध हो जाएंगे कि देखो ये काली जी का अपमान कर रहा है। वे पूरे देश के ही पुनर्जागरण के पिता माने जाते थे जो राय जी थे, राजा राम मोहन राय। और उन्होंने कहा कि संसार में एक ही ईश्वर है। जो जाति प्रथा है, ठगी प्रथा है, बलि प्रथा है कि अगर खसी को आप काट कर बलि चढ़ाओगे तो दुर्गा जी खुश होगी, वरना आपको गुस्सा में कुछ मतलब कि
हानि हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने सारी सिस्टम को समाप्त करके राजा राम मोहन राय ने एक ईश्वरवाद को विश्वास करके सामाजिक धरोहर को साथ में जोड़ा और ये जितना जाति प्रथा इत्यादि सबको समाप्त करके कोशिश किया कि हमारा देश जो है एक ही सूत्र में बंधे और सबकी सर्वहिताय यानी सब सुखायन, सबकी समानता, सबकी बातें की बात हो। इनका मृत्यु आप जानते हो 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक एक स्थान इंग्लैंड में है, वहीं पर हुआ था। बारे में पूछता है इनके बारे में, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को उपाधि राजा के दिया था अकबर द्वितीय के द्वारा, इसे राजा की उपाधि दिया गया था। ठीक है, तो इन्हीं के संबंध में है राजा पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। 16 में सोसाइटी कॉलेज कोलकाता स्थापना किया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 1825 में 1820 में एक पुस्तक बनाया था जिसका नाम था 21 में संवाद कैमुदी, इन्हीं का पुस्तक है। ब्रह्मनिकल अंग्रेजी का एक पत्रिका था, इन्हीं का पुस्तक है। ये भी आप जानते हो कि 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज का स्थापना करने वाले यही है। ये भी जानते हो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से 1829 ईस्वी में इन्होंने भारत में सती प्रथा को अंत किया था। सती प्रथा क्या होता है कई बार बता चुके हैं, इसका आंसर सही है। चलो भाई, मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और यह 1924 ईस्वी में इस 14 इस रेखा का निर्धारण हुआ था जो भारत और चीन के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन हो जाएगा? बहुत बढ़िया है। कौन सा? चलो ठीक, निर्धारण कब हुआ था? बहुत बढ़िया है। भारत में शेयर बाजार की विनियायक संस्थाएं कौन सी है? सेबी। सेबी जानते हो, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का स्थापना कब हुआ था? चला 12 अप्रैल 1900। गुड। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? बोल दो मुंबई। मुंबई हमको जम गई है ना जी। आर्थिक भारत की राजधानी ही मुंबई है। और जानते हो शेयर सूचकांक का क्या होता है? इकोनॉमिक्स नहीं पता है? अच्छा बता दूंगा। 1875 ईस्वी में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ। देखो, शेयर सूचकांक और स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हो कितना शेयर लुढ़क गया है, इतना बढ़ गया है। ये प्रति विनिमय जो दर होता है भारत में, जो हमारी भारत की जो मुद्रा जो करेंसी जो होती है, चलो इसकी चर्चा मैं किसी दिन करूंगा तो लंबा हो जाएगा, एक ही पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा सेबी। आरबीआई दिया है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। चलो भाई, भारत में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखो, संवैधानिक निकाय का अर्थ हुआ जिसका संविधान में कोई चर्चा नहीं है, कोई आर्टिकल में उसका उल्लेख नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान में उल्लेख है? तो जी हाँ, संविधान में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 148 में। गुड। 148 से 151 तक। इसके बाद राष्ट्रीय आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक का उल्लेख है क्या? बिल्कुल, इसका भी उल्लेख है। भाषाई के लिए भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य गठित हुआ था जिसका नाम 1953 में पुनर्गठन आयोग बना। 1956 में कौन अध्यक्ष थे? फजल अली। ये भी सही है। अनुसूचित जाति आयोग भी बनाया गया है अनुसूचित जातियों के बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, क्या इसका उल्लेख संविधान में है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो इसमें कौन नहीं पूछ रहा था? हाँ, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, एक बार सॉल्यूशन करने के बाद ये पेपर 2 दिन के बाद देने पर सही हो जाएगा? हाँ, तो यही करने वाला हूँ। बताया था ना, इतना पेपर हल कराया हूँ। सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इस महीना के अंतिम दिन पूछा जाएगा। जो बताएगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा। अब गिफ्ट क्या रहेगा उसी दिन बताया होगा। इसलिए पेपर सही लेना, पेपर पढ़ लेना, बढ़िया से रिवाइज कर लेना। चलो भाई, समझ में आ गया मेरी बात हो। संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? आप जानते हो दुनिया में
4 सबसे बड़ी लंबी नदी है, जिसमें सबसे बड़ी लंबी का नाम आता है नील। चल भाई, यह मिस्र के निकलती है कौन सा झील से जी? यहाँ देखो नील के बाद क्या हो जाएगा? अमेजन। दुनिया के दूसरी सबसे लंबी नदी और पहला चौड़ी नदी ये अमेजन है। इसके बाद मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो चला है, यह आपका तीसरी देश का सबसे लंबी नदी है। जिनको नहीं पता रहता है वो लिखता रहता है। अच्छा, लिखने का भी अब नहीं होगा, शायद इसमें हमारी आवाज़ कैद हो जाएगा, तो इसको देख लो। जब भुला जाओगे कि दूसरका नदिया का नाम क्या बताए थे जी, इस पर डालिएगा ना, कुछ पर किस पर जो भी डालेंगे बता देंगे, ठीक ना। तो इसीलिए देखो, मोबाइलवा के प्रयोग खालसा वीडियो कॉल के चेहरा देखे खातिर मत करो, कम से कम इसका प्रयोग मेरा भी चेहरा देखने के लिए करो, ठीक ना। आज थोड़ा डाउन हो, सर्दी बुखार हुआ ना था, तो हम भी ठीक ठाक लगते हैं। मतलब आज थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि मतलब गुलाब 3-4 दिन का तोड़ा हुआ वैसा लग रहा हूँ, लेकिन कबो ना कल तक बहुत जोर से क्या हो गया था, फीवर हो गया था। आज जानबे करते हो कि हम खाली नहीं रहते हैं। कल यहाँ रेडियंस केमिस्ट्री के सर कहाँ टेस्ट केमिस्ट्री का हुआ था, वहाँ रिक्वेस्ट करके बुला दिए, 2 घंटा वहाँ टेस्ट पर लेक्चर दिए। फिर उसके बाद नेहरू युवा केंद्र का प्रोग्राम में चले गए, तो वहाँ भी कुछ भाषण हुआ, कुछ बातें हुई। फिर उसके बाद शाम में मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस रहता है, इसीलिए तो हम भी कभी आगे देखो इधर। इसलिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी का नाम हो जाएगा मिसिसिपी मिसौरी। और जिन बच्चों को बबुआ चारों नदी का नामवा भूल जाएगा, वो एगो कोड याद कर लेगा, अब बोलेगा निया निया मिया। निया मिया का मतलब हुआ चारों नदियाँ के नाम याद हो गया। नी से नील हो जाएगा, अ से अमेजन, मी से मिसिसिपी मिसौरी। या से एशिया के सबसे लंबी नदी जिसका नाम है यांगटी सिकी यांग, याद हो जाएगा। तो बगलवा में लिख लेगा निया मिया, तो मन करेगा तो कबो नील में लड़ाएगा, अमेजन फिर जाएगा मिसिसिपी और मिसौरी और यांगटी सिकियांग। दुनिया के सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी है जो मिस्र देश की है, और अमेजन दुनिया के सबसे चौड़ी लंबी और दूसरी चौड़ी नदी और दूसरी लंबी नदी है। तीसरी मिसिसिपी मिसौरी है, और किधर छूट गया जी, हाँ नहीं लिखे। यांगटी सिकियांग जो है एशिया के सबसे बड़ा नदी यांगटी सिकियांग है। चाइना चीनवा एशिया में आता है, भारत एशिया में आता है, इसलिए चीन देश में बहती है, और चीन की राजधानी बीजिंग है। इसलिए बीजिंग में कौन सी नदी बहती है तो नाम हो जाएगा यांगटी सिकियांग। अब क्या दिक्कत है, हतना चिल्ला पन्ना बुझाई तो फिर कहानी खत्म है ना, डिलीट ना करे पूरी वीडियो। कहा जी आगे चलो, नहीं समझ में आता है जी, मैं सारी चीज बता देता हूँ। गजब बड़ा जा, आगे बताओ। गजब बड़ा, तू एक गनवा याद आता क्या कहता। हम जानते थे कि बहुत सन्नाटा लेके बहुत कम बोलता है, लेकिन भीतर ही बहुत जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल उधर भी हो रहा है। चल भाई, कौन सा त्योहार फसल से संबंधित है? आपको कौन सा हो जाएगा? ओणम पोंगल दोनों। देखो, यह असम के जो पोंगल और ओणम जो त्योहार इसीलिए मनाया जाता है, जब फसल तैयार हो जाता है तो सब गांव के लोग मिलकर कटाई करते हैं। सुनो जी, सब मिलकर गांव के लोग कटाई करते हैं। किस पर? पैसा पर नहीं, भोजन पर। आज कोई भोजन में कौन काम कोई करेगा? नहीं करेगा। और वहां के लोग सब इकट्ठा मिलकर फसल की कटाई करते हैं, और एक की कटाई होगा, जिसका कटाई हो रहा है उसके घर एकदम पकवान बनेगा, खूब मस्ती से खाए पिए की व्यवस्था, नाच गान सब होगा, ठीक ना, एकदम मस्ती होगा। सब काट दिया, पैसा ऐसा नहीं लिया है, खाना स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये जो है फसल कटने पर ये ओणम और पोंगल जो है, वहाँ लोग नृत्य भी करते हैं, वहाँ खाते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो वहाँ के लोगों के बीच का एक कॉम्बिनेशन जो बना होता है अच्छा रहता है, इसलिए इसका आंसर दोनों हो जाएगा। और ये दोनों कहाँ का है? कौन सा? सुमेलित नहीं है जी, सुमेलित। बायोगैस बताओ भाई,
बायोगैस जो होगा किससे होगा? गोबर गैस। और सबसे ज्यादा गोबर गैस से हमें CH4, जिसको मीथेन गैस, कौनो ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ेगा तो मार्स गैस कहेगा हो, और ओकरों से ज्यादा पढ़े रहेगा तो कहेगा कुकिंग फूड गैस, है ना हो। सब बता देते हैं। इसलिए ज्यादातर आपको गोबर से ही हमें मीथेन गैस की प्राप्ति होती रहती है। इसमें कह रहा है कि मिलान करना है तो बायोगैस मतलब गोबर गैस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देख बाबू इसको कई बार बताया है। डबल EG सही है तो क्या करें? डबल EG हो गया, डबल EG हो गया, EGC हो गया, EOG हो गया हो, EMG हो गया। ये चारों पांचों में कोई ना कोई एक दे देगा, बोलेगा बता किससे संबंधित है, तो तुम्हारा दिमाग लड़ जाएगा वहां पर। नहीं, डबल EG का संबंध किससे हो जाएगा? मस्तिष्क से। गुड, ये मस्तिष्क से हो जाएगा। EGC का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देखो कार्डियो का मतलब हृदय के स्पंदन को मापना, धड़कन, है ना जी। डॉक्टर लगाता है, क्या बोलते हैं उसको? उल्टा लिख दिया है। अच्छा, बात वही हुआ, इलेक्ट्रोकार्डियो पढ़िए ना रहे। हाँ, तो डॉक्टर लगाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? वही ना होता है जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अल्लाह, देखो अल्लाह बोल रहा है। चल भाई जो भी है, तो इसका संबंध किससे है हो? मस्तिष्क, इसका हृदय से। चलो हृदय से ओ बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा? आंख। आंख, ओ जो होगा आंख गोले ना होता है, आप जानते हो आंख किसे कहते हैं? बहुत लोग इसको आंख समझते हैं, पूरी आकृति को। आंख बकलोल इसको नहीं बोलते हैं। आंख जो इसके अंदर जो आपका कर्निया होता है उसी को आंख बोलता है। आंख लोग दान करने का मतलब ही आंखवा निकाल कर दूसरा में फिट नहीं कर देगा, है कि नहीं है। एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया एक व्यक्ति को आंख का, और बोला कि 10 लाख रुपया लगेगा, मैं दूसरा आंख लगाऊंगा, आपको जैसे थे वैसे दिखेगा, अनहरियों में दिखाई दे देगा। तो वो व्यक्ति रोने लगा। डॉक्टर को लगा कि ज्यादा पैसा मांग दिए हैं, इसीलिए बोला ठीक है भाई 1-2 लाख कम भी दे दो, काहे लिए रो रहे हो? वो आदमी बोला कि नहीं, मैं इस पैसे के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि आपने एक आंख लगाए तो 10 लाख रुपया मांग रहे हैं। जो व्यक्ति हमें दोनों आंख दिया है, बोलने के लिए, हृदय के लिए, सुनने के लिए, हाथ गोड़ पर सब कुछ दिया है, वो प्रभु ने वो कुछ नहीं मांगे हैं। और हम कहाँ हैं? जो संपूर्ण चीज दिए हैं वो कुछ मांगे हैं क्या? आप एक आंख के लिए मांग रहे हैं, और उनका भी हम लोग गुणगान नहीं करते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनके द्वारा ये धरे, इसलिए वो रो रहा था। तो लंबी कहानी हो जाएगा। जब आपको नेत्र नहीं पढ़ा है फिजिक्स में, ठीक मार देना कौन कौन पढ़ाना है, आपको हिंट देना, सब पढ़ा देंगे। अच्छा चलो हम पढ़ाऊंगा। देखो किताब में जो पढ़े है ना उससे ठीक मैं उल्टा पढ़ाता हूँ। उल्टा का मतलब लगता है ना कुछ, अच्छा पढ़ते हो तो लगता है ना कुछ नया चीज मिला है, रोज नया मिलेगा। इसलिए आंख की बात हो जाएगा तो EOG हो जाएगा। EMG का मतलब होता है मांसपेशी में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगा तो देखो एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग ऊतक बोलते हैं, 4 प्रकार के ऊतक होता है, छोड़ दो उधर। मांसपेशी होता है, तो मांसपेशी से ऊतक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हड्डी से मांसपेशी जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए चारों का संबंध आपको पता होना चाहिए। जिसको भूलने की बीमारी है इसमें कैद हो गया है। EGG कहेगा तो मस्तिष्क हो जाएगा, ECG कहेगा तो, और EOG और EMG, तो भाई देख मिलान सही हो जाएगा ना हो, क्या हो जाएगा? हृदय विकार। हृदय की प्रकार की, विकार का मतलब होता है, विकार का मतलब होता है मतलब रोग ना होता है, विकार, विचार का अर्थ विकार का। DDT का संबंध किससे है? DDT एक कीटनाशक है जो जानते हैं। निकोटिन क्या है भाई? तंबाकू में पाए जाने वाले एक विषैले पदार्थ जिसका नाम है, चाय में कौन पाया जाता है वो? क्या बोल दिया? फिर कॉफी में कहेगा तो रायदा, जानता नहीं। आगे चलो, आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? लड़की लोग को किसी को दिक्कत हो रहा है जी? दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं होगा।
12वीं शताब्दी की चेला मैं बात करूं तो सम्राट और ओडिशा ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, उसका नाम आप जानते हो? सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के कहाँ है? कोणार्क में। पुरी से पहले ही पड़ेगा, अब 100 किलोमीटर पता नहीं है। अब पुरी जो है जगन्नाथ मंदिर है, एकदम समुद्र के किनारे है। कभी पुरी में जाएगा तो समुद्र में भी आनंद लेना। मान लो कि यहाँ आपका ये पुरी मंदिर हो गया तो रामरेखा घाट समुद्र है। हम गए थे एग्जाम देने, गाड़ी 10 बजे रात में थी, 2 बजे एग्जाम खत्म हो गया। 6-7 घंटा हम लोग समुद्र में ही थे, मना नहीं कर रहा था निकल कर, लेकिन महीना मई का था। आगे चलो, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव बर्मन प्रथम। आरबीआई के संबंध में चला बढ़िया से पढ़ाए हैं। देखो IAS 2007 में भी पूछा हुआ है, सामने सब लिखा हुआ है। कब पूछा हुआ है बबुआ? IAS नहीं, IAS, क्योंकि एक लड़का था वायरल सोनू समझा रहा था कि देखो IAS आप लोग बोल देते हो, पढ़े लिखे होकर भी IAS नहीं होता है। IAS का मतलब IAS होता है, IAS हो गया IAS, वही ना बताया था। तो इसको IAS पढ़ेंगे। फुल फॉर्म सभी को पता है? सर्विस, इसमें क्या है? चल भाई देख, बाजार की तरलता बढ़ जाता है। कहते कि रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? तरलता समझते हैं हो, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं तरलता को? SLR बोलते हैं, सिमुलेटरी लिक्विड रेशियो। SLR या SLR बोलते हैं। ये सही होता है कि बैंक दर में RBI का रेट कम जब हो जाए, सॉरी, बैंक दर कम हो जाएगा तो उसकी जो तरलता है, सिमुलेटरी लिक्विड रेशियो जो है वह कम हो जाएगा। भाई देख, बाजार की तरलता घट जाती है, क्या ये सही है? काम करने का फलस्वरूप क्या होगा? बाजार की तरलता का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत। वाणिज्यिक बैंक अधिक जमा पूंजी संग्रहित कर लेती है, इसमें कौन सा सही है? एकदम सही है। ए नंबर अगर होगा कि बाजार की तरलता बढ़ जाएगी तो बैंक दर क्या होगा? कम हो जाएगा, या बैंक दर कम होगा तो इसकी तरलता बढ़ जाएगी, उल्टा। चलो, कौन सा अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का वास्तुकार है? चंद्रकांत सोमपुरा। जानते हो 2021 में राम मंदिर का सुनवाई हुआ, 19 में एक, अच्छा जब भी हुआ होगा देख लेना। तो हाँ 19 में, तो 19 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन सुनाया कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके लिए आप जानते हो राजनीति में कितना हलचल है, ठीक ना? ये राजनीति में अहले सियासत में ये हलचल मचाई रखा है। मुझे एक शेर याद आ गया, अहले का मतलब समझते हो कि अहले सियासत में ये हलचल मचाई रखा है, वरना हम कहाँ तुमसे दूरी बनाए रखा है। न हिंदू कहीं के है, न मुसलमान कहीं के है, दोनों यहीं रहेंगे, ये दोनों यहीं के हैं। गलत, यही बात है। तो देखो, इसमें अयोध्या के लिए मंदिर बनाने के लिए चंद्रकांत सोमपुरा को, ये आपको वहां का जो वास्तुकार है दिया गया है, डिजाइनिंग जो करेगा उसी को दिया गया है। यही बस करें जैसा ही था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जानते हो? कंप्यूटर के बाबूजी, बहुत बढ़िया, आप कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, बहुत लोग तो पढ़ता रहता है दिन रात। इसमें मिलान करना, आज सार्थक मिलान कौन सा सही है? क्वाड्रिलियन जो है, क्वार्टिलियन जो है, मिलियन, ऑक्टिलियन। अच्छा, मेरे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि 10 मिलियन में 10 करोड़ में कितना मिलियन होगा कि बिलियन होगा, क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन तब बुला रहे हैं। 10 करोड़ को क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे तब बुला रहे हैं कुछ, इसका मिलान सही हुआ होगा। CGL का क्वेश्चन है, T1 और 2002 का मिलान कर लिए होंगे। चल भाई, इस पर विचार करो। सौरभ हो, BPSC CDPO और 2022 का एकदम ताजा क्वेश्चन है, पिछले साल का मई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है? बोलो। दोनों का भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में अलग होता है। जानते हो क्यों अलग होता है? देखो, ये सेटवा सॉल्यूशन होता है पहले आएगा ना तो घबरा जाता है टाइम में। अब नहीं सॉल्यूशन कराएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आगे पढ़ाया, इसको सॉल्यूशन कराते रहे।
बर्फ की संगलन गुप्त उष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त उष्मा बराबर होती है क्या? और इस आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल 3 नंबर। वातानुकूलित कक्ष में, एयर कंडीशन वाले कक्ष में वाष्पित कुंडली में उष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली में उष्मा का निरसन होता है। निरसन का मतलब उष्मा का निरसन होता है, निष्कर्षण समझते हो ना? निष्कर्षण का मतलब निकलना, निष्कर्षण। निरसन का मतलब बाहर नहीं जाएगा, रिसाव नहीं होगा। चलो आंसर 3। कौन सी उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को सूचित करता है? कौन सा? AW। सवाना मरुस्थल भी है, सवाना घास के मैदान भी है, आप जानते होंगे, भूगोल में पढ़ाया गया है। और 18 नंबर, भारत के प्रथम ट्रेड यूनियन कौन थी? मद्रास लेबर यूनियन। ये आपको मजदूरों का एक संगठन था जो मद्रास में बना हुआ था। नंद वंश के अंतिम शासक और संस्थापक कौन थे? भुला गए, बोलो। नंद वंश के संस्थापक बताओ। अंतिम 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 कौन हो जाएगा? स्कंद हो जाएगा। गुप्त वंश पूछ रहा है जी, नंद वंश पूछ रहा है। तो नंद वंश के प्रतापी राजा कहेगा तो इसमें क्या पूछा है? हाँ, अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा? घानानंद हो जाएगा। और संस्थापक पूछेगा तो कौन? नंद विष्णुवर्धन। सिर्फ नंद वंश है। हाँ, सही बोला है, बहुत बढ़िया। अगला, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी भारी धातु पाई जाती है? कौन सा? जो विषैली होती है, क्रोमियम विषैली होती है। चलो ठीक है। पंचायती राज में 29 कार्यों का सूची दिया गया है और नगर पालिका में कहेगा तो 18। ठीक है। इसमें कह रहा है कि उस सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 29 गो विषय किस अनुसूची के तहत, अनुच्छेद के तहत दी गई है? 243 के जी के तहत में। ठीक है। अनुसूची कहेगा तो ग्राम पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना प्रतिशत? 33%। बिहार में कितना है? पूरे 50। ठीक है। पंचायत दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। पंचायत अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1994 में। ठीक है। ग्राम पंचायत की समिति पर गठित हुआ? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र लड़ने का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। चलो बहुत बढ़िया है। अनुच्छेद कहेगा तो 40 गठन का, और गठन का विस्तार कहेगा तो 243। अनुसूची कहेगा तो भाग कहेगा तो बोलो 9। बोलता नहीं है सब। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे देखना है। बहुत बढ़िया है। तो किसने कहा था? राम प्रसाद मिसविल। बहुत बढ़िया है, ये बहुत फेमस ये लाइनें हैं, सब जानते हो। कॉलरा होता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है। जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु को बैक्टीरिया अंग्रेजी में बोलते हैं। विषाणु से होने वाला रोग, वो याद है? ट्रिक याद है, बताया था ना, पंडित कटी का नींव है। और तंबाकू, ये आपका, ये चचा इन्हें डांटो, विषाणु से होने वाला रोग, ये चचा इन्हें डांटो, गाले खारे गाल पर छापा। ये सब ट्रिक से थोड़ा सा सहयोग मिलता है। और ये मलेरिया वाला कहेगा तो एथी वाला क्या बोलते, कवक वाला, ये दाद खाग। चलो भाई आगे चलो। पहले भारतीय क्रिकेटर कप्तान कौन थे? सीके नायडू ट्रॉफी इनके नाम से चलता है, जो क्रिकेट से संबंधित है।
आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम? हाँ, इसको याद करना है, सब पूछेंगे 2 दिन के बाद। साइलेंट वैली किस राज्य में है? किसमें? अगर साइलेंट घाटी कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? बंगलुरु। यहाँ साइलेंट वैली कहा है तो क्या हो जाएगा? केरल। चलो, सबसे मीठी चीनी कौन होगा? फ्रक्टोज, ठीक ना? बहुत बढ़िया, स्वाद के रूप में। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तब कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? देखो, साधारण तौर पर बातचीत करने का जो डेसिबल होगा वह 30 से 40 होगा। अगर गुस्से में बोल रहा है तो समझो कि वह 50 से 60 के बीच में एकदम धीरे 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 बात कर रहा है। ऐसा फुसफुसाहट की बगल वाले रजाई वाले सोया है उसको भी नहीं सुनाई दे रहा है। कोनो बात का लेख दे बोला है तब गुस्सा के डांटेगा तो ई आवाज में आ जाएगा। ई आवाज में बगल वाला खड़ा हो जाएगा, कहाँ हो गया जी? सपना देख रहा है तो बोलेगा ये तो सपना देख रहे हैं, और तो हकीकत में बतिया रहा है। तो 50 से 60 डेसिबल रहेगा। तो इस ध्वनि को मतलब एक शोर पैमाने पर, गुस्से पैमाने पर होता है। भारत सरकार के साथ साथ दुनिया के विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा साधारण तौर पर लाभदायक स्वास्थ्य हेतु 45 डेसिबल साउंड सुनने के लिए कहा गया है कि बहुत अच्छा, इससे स्वास्थ्य आपका प्रभावित नहीं होगा। इसलिए ईयरफोन का जो आप लगाकर जब आवाज़ बढ़ाते हैं तो ईयरफोन वाला बनाए वाला भी लिख दिया है, मोबाइल वाला वार्निंग देता है कि बबुआ तुम्हारा कान जो है क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। अंग्रेजी में लिखता है, पता नहीं क्या लिखता है। तो इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग कम पर सुनते हैं, बहुते को सुनाई नहीं देता है। चाहे माजा के लिए मजा बनाओ, वह साउंड फुल कर देगा। आप देखते होंगे डीजे नहीं रहेगा तो कौनो डांस नहीं करेगा, और डीजे रहेगा तो साउंड बढ़ा, और बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, खूब मजा आएगा, ताकि जो शोरगुल ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए इससे ज़्यादा अगर साउंड होगा 80 से 100 तो हमारे कान के पर्दे जो है डैमेज हो जाएंगे, वो बहरा हो जाएगा। एकरों से ज़्यादा अगर सुनेगा चेला 110 120 के बीच में तो पागल हो जाएगा। अब पागल फिर दीवाना बन जाता है। इससे ज़्यादा, अब तो लोग इससे ज़्यादा रहने दो। तो इसीलिए यहाँ पर होगा, बातचीत अगर करना है, तुम्हारे पास कोई है मेरी आवाज़ को न सुन पाए तो इसको अपनाना है। अगर किसी को सुना कर बतियाना है, किसी को मतलब कि देख कर जराना है कि हम बतिया रहे हैं, तो इस 50 और 60 के बीच में आ जाओ। बाकी तो समझ ही रहे हो, सब कहानी तो लोग जानते हो। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि का क्या होता है, एक तरंग के रूप में कार्य करता है। बाकी चैप्टर पढ़ा दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुनो, 2000 के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा इंटर्नशिप के साथ शुरू हुआ था। कौन सा हो जाएगा, कौन सा क्लास का? अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन अभी है? ठीक है, इतना जानना चाहिए। बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह। ठीक। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया था और बोला कि भाई देखो, बाजार नियंत्रण प्रणाली समझते हो? नहीं समझते हो? बता देता हूँ। बाजार नियंत्रण प्रणाली के मतलब ये हो गया कि कोई 15 रुपया केजी आपका टमाटर दे रहा है तो सब इसी रेट पर दो, ना कि कोनो 30 रुपया दे दीजिए, कोनो 50 रुपया। एक पैमाना जारी मतलब एक दाम फिक्स किया गया कि इतने दाम पर हम देंगे, किसी से लूटपाट नहीं करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी बोला कि देखो आप लोग एक पैमाना आप मतलब कि जारी करो कि इतना रेट से ही हम लोग दाम को देंगे और इतना ही पैसा पर ये सामान बिकेगा, इतना पर। इन्हें किसी से कम ले लीजिए, किसी से दोगुना ले लीजिए, किसी से 3 गुना ले लीजिए। मार्केट में जाते हो तो कोई पैमाना नहीं आजकल का। 200 का जींस या 400 का जींस को वहाँ प्रिंटर पर लगा दिया 1860 रुपया। बोलेगा भाई आप अपने आदमी हैं, 20% आपका अथी कर देंगे, क्या कर देंगे, छूट देंगे, ठीक है ना, 20%। बोले चलो बहुत क्लोज का है, अच्छा फलाना थ्रू आए हैं, चलो तुमको 10% और छूट देते हैं। कतनो छूट देगा तो 4 से आने में तो कुछ तो करा के मिल जाएगा ना। कतनो छूट देगा तो एजा से पहुँचे में हेजा चला होकर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना छोड़ाओगे।
छोड़ाते छोड़ाते यहाँ पहुँचोगे 1810 रुपया का दाम है, तब बोलेगा, अब बोलेगा दुकानिया में कि 600 दीजिएगा, ले जाएगा, कितना महंगा दाम बोलेंगे ना तो बगल वाला हंसेगा। और तो रियलिटी है कितने का है, ठीक है ना। तो ये जो होगा बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो खिलजी वंश के क्या थे, खिलजी वंश के संस्थापक थे, हाँ सॉरी, खिलजी वंश के शासक थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक थे, जो 1290 से 1320 ईस्वी में था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया। बोला कि अगर कौन केड़ी मार देगा, केड़ी समझते हो ना, पहले तो इलेक्ट्रिक ये तराजू नहीं था ना, ये जोखने में कोनो केड़ी मार देगा, कोनो कम बेसी तौल देगा, जितना कम होगा उसके शरीर से कहीं से मांस काट करके तौला जाएगा, बराबर किया जाएगा। हम अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ चल गए जी, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, ठीक है। तो इसने मांस काटने की प्रथा, अकबर लिखा था, सीधा कुछ नहीं था, लड़ाई झगड़ा करता था, तो सीधा साधा था। मांस काटने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा कहेगा, ये जितना काम हुआ है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, हुलिया बदलने की प्रथा, सब कुछ है। तो आंसर इसका सही मार दिया हो गया। कौन नंबर है, चलो भाई जल्दी जल्दी। आर्द्रता की माप करने के लिए किस उपकरण का, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं, हाइग्रो कहेगा तो आर्द्रता, और पायरोमीटर से उच्चतम तापमान, और पेडोमीटर से कथो ओडोमीटर होता है, देख लेना। मध्यकालीन यात्री डोमिंगो पेस ने किस नगर का वर्णन किया था, विजयनगर के, ये विजयनगर के साम्राज्य के समय आया था। इसको आंसर मिला लेना भाई, 33 का ज्यादा समय और हो जाएगा। किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा, आराम से बन जाएगा, क्षमता बराबर 1/8। देख भाई इसमें सेंटीमीटर दिया है, तो 2 डायोप्टर दिया है, तो इस सेंटीमीटर में चेंज इसको करेंगे तो फोकस दूरी ए बराबर 1 क्या हो जाएगा, पी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पढ़ाए थे कि जहां फोकस कहेगा तो समझना सेंटीमीटर में, जहां पी कहेगा तो समझना मीटर में। बात को समझिएगा। डायोप्टर में दे दिया है भाई, आपका क्या दिया है, अरे क्षमता दिया है, पी को क्षमता बोलते, पावर, समझिए बात को, पावर दिया है आपका 2 डायोप्टर, पी बराबर भाई क्या हो जाएगा, डायोप्टर। और कह रहे कि फोकस कितना बनेगा बताओ, तो फोकस करना है बबुआ तो सेंटीमीटर में ना होगा हो, अब पावर दिया है तो यह मीटर में, तो पावर 2 मीटर दिया है तो सेंटीमीटर में बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, पी का मान 2 दिया है, तो इसका आंसर। अब बताओ सेंटी की मीटर, क्योंकि एफ हमेशा क्या होता है, और पी क्या होता है, फिर से बताए, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया है, इस पर तो बहुत सारे तो मिलकर बनवाए थे। चलो यार बहुत बोलना पड़ जा रहा है इसमें। कौन नंबर था जी, हाँ, नृत्य गुजरात का इसमें कौन सा है, फेमस है, गरबा से चुना जाएगा। विदेशिया छऊ और कहाँ का है, विदेशा, विदेशिया कहेगा तो कहाँ का हो जाएगा, विदेशिया बिहार है, उत्तर प्रदेश में ना चलता है ज्यादातर, बिहार। बम्बू नृत्य हो जाएगा, बम्बू नृत्य कहाँ का है, मेघालय की तरफ का है। कुचिपुड़ी कहेगा तो आंध्र प्रदेश का है। राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में था, अब जम्मू कश्मीर अलग अलग क्षेत्र बट गया है तो लद्दाख हो जाएगा। गिर कहाँ है, मानस कहाँ है, नामदफा कहाँ है, बहुत बढ़िया, गुड। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है, किसके द्वारा, बहुत बढ़िया है। CO2 को क्या बोलते हैं, CO को क्या बोलते हैं, O3 को, CO2 को, कौन नंबर है जी, 38। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हाथी मिलती है। कौन सा पौष्टिक तत्व हड्डी और दांतों के निर्माण,
कहाँ गलत है? क्वेश्चन पढ़ेगा तब ना हो। पढ़ो, रुक जा, पढ़ रहा है, हो गया। क्वेश्चन पढ़वे नहीं करेगा, गलती दिया है। देख भाई सुनो, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन के कमी से, सुन बबुआ, दंत, रुक जा बोले तो, दंत क्षय नामक रोग होता है जिसको फ्लोरोसिस बोलते हैं। दंत क्षय का मतलब होता है, बच्चों में बोलते हैं कि दांत उठता है, समझ जी। तो दंत क्षय का फ्लोरीन की कमी से, इसका मतलब फ्लोरीन होगा। इस कैल्शियम मजबूत के लिए होगा, फास्फोरस भी होगा, आप जानते हो हड्डियों को मजबूत करने के लिए। आंसर क्या नहीं होगा? आयोडीन। आयोडीन इसमें नहीं होगा। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर के ये दामाद थे, दामाद। जितना पहले थे ना, देखो आज से नहीं, चाहे आप मुगल काल हो, दिल्ली सल्तनत में चल जाओ, महावीर के घर चल जाओ, बौद्ध में चल जाओ, सब लोग दामाद को बड़ा मानते थे। आजकल तो दामाद का मन जन खत्म हो गया है, आजकल चल रहा है दामाद के जगह पर जीजा जी हो गया है। आज सहरिया में थोड़ा जीजू, जीजू बोल, देखो जीजू बोल रही है, जीजू। अब जीजू 2030 में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? देहात में लोग जो है पाहुन बोलते हैं, पाहुन। हंस रहा है, मन लग रहा है कि आया है लंदन के कोनो यूनिवर्सिटी से। पाहुन नहीं बोलते हैं जी, आज भी लोग बोलते हैं। देखो ये आज की बात नहीं है, जब भगवान श्री राम जब ये आपके ससुराल में गए थे, तो वहाँ के लोग भी उसको, उनको पहुना कह के मतलब कि गरियाती थी। ओ पहुना कुछ दिन मिथिला में रहू ना, सुना है भजन? मामा जी महाराज गाते थे, हम तो नहीं उधर रहते थे ना, इसीलिए जानकारी है, ये गाना पूरा जानते हैं। तो इसीलिए अलग अलग चेंजिंग हो रहा है। अब तो देखो उसके बाद पाहुन, फिर जीजा जी, अब नए का में बोल रही, क्या बोली है? जीजू। हाँ जीजू, अब पता नहीं आगे क्या क्या बोल रही, पता नहीं होता है। हाँ अनुभव नहीं ना है, हो इधर आओ। इसलिए देखो, तो अब ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? लोकसभा का पहला अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष क्या होगा? सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाला। यार कौन ने बताया? बताओ तो, बताओ। हम क्वेश्चन क्या पूछे? ये पूछे है, 4 वो क्वेश्चन पूछ दिए। प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो क्या होगा? ऐसे ना बोलते हैं कि मयंकर के चक्कर में मत रहा। क्या हो जाएगा? अनंत संज्ञान, सबसे अधिक समय तक रहने वाला। यो लाइन से तुम रट रहे हैं, कुछ बोल देगा। हम क्या पूछे हैं? सबसे अधिक दिन तक रहने वाला लोकसभा अध्यक्ष का नाम एक बार बताए थे, बलराम जाखड़। जो ना के पता नहीं है लिख लीजिएगा, बलराम जाखड़ सबसे लंबे समय तक रहे हैं, ठीक है? जाखड़ लिख दे। किस अनुच्छेद में है जी लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख? 85 बोलो। अरे यार कौन किताब से तो लोग को पढ़ा के याद रहेगा जी। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख है। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह लोकसभा सदन को चलाते हैं। साधारण देखो, हमको गुस्सा तब आता है जब हम चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं और तू लोग मजा लेता है, इसी में तू लोग का मजा रहता है, हंसने लगता है, तो मन करता है कि बंद करके घर चल जाए। वो तो सही दिमाग गर्म रहा है। हम जब समझा रहे हैं, जब तुमको पता होगा 93 में है, साधारण बहुमत से होता है, 100 के तहत तो मत कर सकता है, ये सारी चीजें जब बताएंगे तो तू लोग अपने में एकदम खी खी करेगा, मौका नहीं मिलेगा। वो तो बताएगा नहीं, सब बताते हो चीज। आंसर हो गया, चलो आगे। तू लोग का बस खासा आंसर वे बोलेंगे, संक्षिप्त में बताना बहुत जरूरी नहीं है, तू लोग बहुत जानता है, खासा आंसर बताते चलेंगे। बोलो आओ। आवाज सरणी में कौन सा हो जाएगा? सबसे बाहर, बस आगे चलो। क्या बताना इसके बारे में? जब भोपाल गैस त्रासदी की घटना घटी तो कौन सी नियुक्त हुआ था? बस इसमें आंसर बोलते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, मजा आएगा, है ना जी। तो लोग का यही करना है अब है। विश्व का प्रथम सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? हो गया, आगे बढ़ो। अस्मय शब्द किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। ऊर्जा को सही अनवीकरणीय स्रोत चयन कौन सा है? कौन सा? बहुत बढ़िया है। बैंक दर की ब्याज की दर क्या होती है? खत्म, छुट्टी, कोई दिक्कत?
तो तू लोग को लक्षण वही है कि इन सर्वे खालसा बताइए, वैसा लक्षण वाला तू लोग है।